फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइस का एक टॉपिक है जिसमें खाली स्थानों को भरना हम सिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए आज बना रहे हैं वीडियो। आप लोग देखिएगा, जैसे आपके पास 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क जहाँ क्या पर आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जहाँ क्या आएगा, यहाँ पर। तो इसके 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कभी कभी एक स्थान पूछेगा खाली स्थान पर क्या आएगा, और कभी कभी पूछता है कि 2 स्थान खाली कर देगा कि उसके स्थान पर कौन सा अंक भरा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे भरा जाता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 पासे रहेंगे, ठीक है, 2 पासा आपके पास है, वो 2 पासों में अंक फिलअप रहेंगे। उन 2 पासों की सहायता से दिए गए पासों में विपरीत सतह को ज्ञात करेंगे। अब विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए हमें आप बता रखे हैं क्लॉकवाइज चलना होता है। तो यहाँ पर देखो कॉमन सतह क्या है, 6 है, और यहाँ पर कॉमन सतह 6 है। तो 6 से जब क्लॉकवाइज इसमें घूम जाएंगे, फ्रेंड्स इसमें भी क्या करेंगे, 6 से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अब ध्यान देखो, 6 के बाद क्या मिला, 1 फिर 2। तो यहाँ हम लिख देते हैं अलग से, ये ऑप्शन आपका लिखा है। तो 6 के बाद क्या मिला, 6 मिला है, फिर 1 मिला है, फिर 2 मिला है। इसलिए इसमें देखो 6 से जब घूमेंगे 6 से तो 5 मिलेगा, फिर 4, यानी 6 से 5 फिर 4। अब आप बता सकते हो कि 1 का विपरीत 5 है और 2 का क्या है, 4 है, और 6 का सब लोग बता सकते हो कितना होगा, 3 होगा। अब आप हमें बताइए, ये पासा एक ही है, अब इस पासे को कैसे भी फेंक दो, क्या विपरीत सतह चेंज होगी, नहीं होगी। यानी पासा चाहे एक बार नहीं 1000 बार फेंकोगे, 3 के पीछे 6 ही दिखेगा, और 5 के पीछे 1 दिखेगा, 4 के पीछे 2 दिखेगा, यानी ये विपरीत सतह चेंज होने वाली नहीं है। अब इन विपरीत सतह के माध्यम से हम दिए गए जो पास में पूछा गया क्वेश्चन मार्क, उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें बताइए, अगर ऊपर 4 दिख रहा है तो क्या कभी 4 का विपरीत भर पाएंगे, इसमें 4 का विपरीत नहीं भर पाएंगे ना, क्योंकि हम लोगों को पता है क्या होता है कि किसी भी पासे की विपरीत सतह को एक साथ नहीं देख सकते। उसी तरह यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 का विपरीत है कितना, 2। तो क्या 2 वाला ऑप्शन आएगा, कभी नहीं आएगा। अब देखिए 3 का विपरीत है कितना, 6 है। 3 का विपरीत है कितना, 6। जब 3 भर दिए तो इसका विपरीत भी 6 से भी नहीं भर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। अब बचा है ऑप्शन नंबर 3, सॉरी बी और सी। बी और सी में देखोगे एक अंक पहले से फिलअप है, 3 वाला, तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी। यही ऑप्शन क्या है, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, सबसे पहले विपरीत सतह निकालेंगे और फिर दिए गए जो पास से पूछा गया विपरीत सतह, इनकी सहायता से हम फिलअप करने की कोशिश करेंगे। टाइप 1 ये बनता है कि 3 ऑप्शन कट जाते हैं, एक बचता है। अगला टाइप होगा 2 ऑप्शन कटेंगे, 2 बचेंगे। उसके लिए क्या होगा देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में इन दोनों की सहायता से पहले क्या निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे। विपरीत है क्या, ये 4 है ना, 4 की सहायता से घूमेंगे तो 4 5 6, तो क्या निकलेगा, 4 5 6। अब इसमें जब घूमेंगे तो 4 3 2, 4 3 2 निकलेगा। अब आपको पता है 6 का विपरीत 2 हो गया, 5 का 3 हो गया, 4 का क्या होगा, 1 होगा, नहीं होगा। अब इसी की सहायता इन दोनों मिलाकर हम भरने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता देखो 1 का विपरीत 4 है, तो 4 नहीं भर पाएंगे ना, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए 2 का विपरीत है कितना, 6, तो 6 भी फिलअप नहीं हो पाएगा। अब इन दोनों अंक में 1 और 3 में से एक पहले ही आ चुका है, बचा कौन है, 3, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने देखा क्या कि 3 ऑप्शन निगलेक्ट हो जा रहे हैं, इग्नोर हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, एक बच रहा है। अब अगले क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 2 ऑप्शन बचेंगे, उसकी क्रिया क्या है बताते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। अभी तक क्या था, 3 ऑप्शन कट जा रहे थे, एक ऑप्शन बचता था, अब 2 ऑप्शन बचेंगे। तो जैसे देखते हैं, इस सवाल बचते थे, इस सवाल को देखते हैं कैसे कंप्लीट हो, ठीक है। पहले विपरीत निकाले तो 2 3 1, तेजी निकाल लीजिएगा, 2 3 1। इसकी माध्यम से निकालोगे 2 4 6, 2 4 6। तो 2 का विपरीत आप लोग बता सकते हो 5, 3 का 4, 1 का 6। इतना सब लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इनकी सहायता से हम इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर 2 का विपरीत नहीं भर पाएंगे, 5, ये ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गया। फिर अगला देखते हैं 4 का विपरीत यानी 3 भी नहीं भर पाएंगे।
अब बच रहा है 1 और 6। अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि 1 और 6 में से एक अंक पहले से फिलअप था, 1 बच रहा था, अब 2 बच रहे हैं। हमारे पास 1 बच रहा है और 6 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों ऑप्शन को उठाकर यहां पर रखेंगे। रखने के बाद फिर तुलना करेंगे तीनों में, जो ये चीज दे गया मतलब ये रियल वैल्यू दे गई विपरीत सतह की, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर मान लो ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, यहां पर क्या रखते हैं, ए। जब 1 रखते हैं तो ध्यान देखो 2 और 1 कट जाएगा, यानी 3 का विपरीत आ गया 4। क्या यहां पर 3 का विपरीत 4 है? बिल्कुल सही है ना, ओरिजिनल में है नहीं है भाई। 1 रख रहे हैं तो 2 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है। और 3 1 बच रहा है तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, विपरीत, जो कि हमारी रियल वैल्यू से मैच कर रहा है। अब आगे देखते हैं ध्यान से, यहां 2 और 4 है, यहां पर 2 4 है, तो 2 4 आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 और 6। क्या 1 और 6 विपरीत सतह को फाइंड आउट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और 6 वाला गलत हो जाएगा। आप 6 जब भरोगे खुद देखो, 6 भरने के बाद 4 2 6 4 2 6, एक ही 5 से 2 तरह से आ गए, एक ही 5 से क्या 2 पर रूप आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऊपर देखते हैं, पहला नंबर क्या करेंगे आप बताइए, इन दोनों की सहायता से विपरीत निकालेंगे। निकालो, 3 2 4, 3 2 4 होगा। फिर आगे देखिए 3 5 1, 3 5 1, तो 4 का विपरीत कितना होगा, 1 होगा। 5 का 2, 3 का 6 होगा, नहीं होगा। इतना सब लोग कर लोगे। अब आगे देखिएगा, 1 का विपरीत नहीं भर पाएंगे, है क्या, 4, तो 1 का विपरीत बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक, आगे देखो 6 का विपरीत है 3, तो 3 भी फिलअप नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है 2 और 5, एक को ऑप्शन उठाइए, यहां पर फिलअप कर दीजिए। यहां पर हम 2 भरते हैं, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो क्या 2 भरेंगे। जब 2 भरेंगे तो 1 से घूम जा, देखो इन दोनों को कंपेयर करिए तो 1 3 5, यहां लिख देते हैं 1 3 5, यहां से देखो 1 3 5 लिख दिए। फिर आगे देखो 1 2 6, 1 2 6, क्या 5 का विपरीत 6 है? लेकिन यहां देखो 5 का विपरीत 6 दिखा रहा है, जबकि हमारा रियल में है कितना, 6 का विपरीत 3। तो ऑप्शन नंबर 2 भर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, एक गलत हुआ तो ऑप्शन इग्नोर करो। ठीक है, अब बचा है 5, यही ऑप्शन आपका क्या है, सत्य है। आप फिलअप करके देखिए, क्वेश्चन मार्क जगह 5 भरोगे तो 5 और 1 कट जाएगा, 3 का विपरीत 6 आ जाएगा, जो कि ओरिजिनल से मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा कि कैसे फिलअप हो रहा है। अब ध्यान देखो, यहाँ बी ए डी है तो डी ए ई है, कॉमन ढूंढेंगे तो ए डी डी, तो बचा क्या है, बी का विपरीत ई आया नहीं है, केवल एक ही मिला है। अब आप बताओ क्या बी का विपरीत यहाँ भर पाएंगे? नहीं, तो ई ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो गया। ठीक है, अब अब आपसे पूछेंगे कि ए का विपरीत क्या हो सकता है, आप बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन पहले से दिया है, क्या है, एफ एंड सी, इसी को क्लिक करिए, आगे बढ़ जाइए, सोचने की जरूरत नहीं। अगर ऑप्शन में 2 वैल्यू दिए है तो उसे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब अगला देखते हैं। देखो अभी तक क्या था, एक ही फिलअप कराना था, अब आगे देखते हैं कि 2 फिलअप कैसे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2-3 सवाल देखते हैं इस पर। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं पासे में 2 खाली स्थानों को कैसे पूर्ति करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपका सबसे पहले यही होना चाहिए कि विपरीत सतह को निकालने, क्या निकालने को, विपरीत सतह। यहां पर देखोगे ए एंड सी, तो बी या बी का विपरीत क्या आया, डी। क्या इतना निकाल लोगे सब लोग? क्यों भाई, क्योंकि 2 सतह कॉमन होती है तो आपस में कट जाता है, और बची हुई सतह आपस में क्या होती है, विपरीत। ये हमने पढ़ा रखा है डाइस के पार्ट 1 में। ठीक है, जो लोग वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि विपरीत निकालना सीखना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर रीजनिंग के वर्बल रीजनिंग कंप्लीट लिखा होगा, वहां से लेक्चर में देख लीजिएगा। अब देखो बी या डी, अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं जो रामबाण होगी, इसी को याद रखना। देखो हमारा ऑप्शन, मतलब हमारा ऑप्शन वही सही होगा जिसमें बी या डी 2 में से एक आया होगा। हमारा ऑप्शन वही सही होगा जिसमें बी डी 2 में से एक आया हो, यानी वही सही होगा जिसमें विपरीत सतह
में एक आया हो, ध्यान सुनना, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें विपरीत सतह का एक सतह दिखाई देना चाहिए। तो ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन बी और डी है, दोनों सतह आ गई, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। बी वाले देखो ए एंड सी है, क्या बी डी में से कोई आया है? नहीं आया, ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखिएगा, सी ऑप्शन ए एंड एफ, बी डी में से कोई नहीं आया, ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में देखो, बी अकेला आया, डी नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको दो फिलअप वाले बहुत आसान होते हैं, बस आपको विपरीत निकालना है। जो विपरीत रहेगा उनमें से कोई एक ही अक्षर आना चाहिए ऑप्शन में, तभी ऑप्शन सही होगा, अन्यथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, एक 3 और 2 कट जाएंगे, एक का विपरीत कितना आ जाएगा भाई बताइए? 4 आएगा। तो हमारा ऑप्शन वही सत्य होगा जिसमें एक या 4 दो में से एक ही आना हो। तो पहले ऑप्शन देखो 1 और 4 दिख रहा है, यानी दोनों आ गए, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखो 1 और 2 यानी एक ही आया, चांसेस है। चेक कर लेते आगे, 2 और 3 कोई नहीं आया, 3 और 6 कोई नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर सी बी डी सब खत्म। बचा कौन सा है? बी। बी वाले में ध्यान से देखोगे तो 4 और 1 में से केवल एक आया है, कौन? 1। ठीक, यानी विपरीत सतह में से एक ही सतह दिखनी चाहिए, तभी वही ऑप्शन सही होगा, अन्यथा सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देखिए, डी है ए सी, सी ए एफ, क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर कौन सही होगा आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसमें ओवरऑल एक ही बात याद रखना, वही ऑप्शन सत्य होता है जिसमें विपरीत सतह का केवल एक ही अक्षर दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।